एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्ट हो जाता है 10.25 इंच की स्क्रीन में। वीडियो चला सकते हो, कैसे चला सकते हो वो वीडियो स्किप मत करना, बीच में आपको बता दूंगा किस तरह से वीडियो इसके अंदर चलेगी। ये देख लो 10,99,000 वाली किया सेल्टोस सेकंड जनरेशन बेस वेरिएंट HTE, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है। फीचर गाड़ी में ऐसे ऐसे हैं भाई, देखते रह जाओगे प्राइस के अकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। सबसे पहले गाड़ी के आप डायमेंशन देखो, 4.5 मीटर की गाड़ी मिल जाती है आपको 10,99,000 रुपए में। जिस प्राइस सेगमेंट पे आप कॉम्पैक्ट SUV और प्रीमियम हैचबैक्स परचेज करते हो, गाड़ी के फीचर प्राइस के हिसाब से अगर आपने देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई और गाड़ी परचेज करोगे आप इस प्राइस सेगमेंट पे। अब मैं आपको गाड़ी के फीचर्स दिखा देता हूं। जैसा आप गाड़ी का फ्रंट देख रहे हो, हेडलैम्प सेटअप आप देख के समझ गए होगे। रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प सेटअप है, बाय फंक्शनल। ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, मतलब जब अंधेरा होगा तो अपने आप ऑन हो जाएगा, बाय फंक्शनल इसलिए बोला मैंने। जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं वो लो बीम के हैं, नीचे वाला सिंगल पॉइंट हाई बीम के लिए है। नीचे आपको टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए एक हाइलोजन बेस पॉइंट दिया गया है। यहां आपको DRLs मिल जाएंगे 2 पॉइंट में, एक यहां पे और एक यहां पे। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी आपको HTE से लेके, बाकी इसका HTE ऑप्शनल भी देख सकते हो आप, वीडियो अवेलेबल है। HTK ऑप्शनल भी देख सकते हो और HTX GTX की सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, अपर ग्रिल भी मैट ब्लैक फिनिश में है। सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, फॉग लैंप हाउसिंग मिलेगी आपको। आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेज करके आप लगवा सकते हो। शोरूम से परचेज करा के लगवाओगे तो वारंटी वॉइड नहीं होगी। यहां साटन लुक में किया का लोगो है। यहां आपको एरो वाइपर्स मिल जाते हैं, जिन्हें फ्रेमलेस वाइपर भी बोला जाता है। बाकी रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे बेस वेरिएंट में। आपको कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू आपको गाड़ी का मिलेगा। गाड़ी बेस वेरिएंट से देखो आप फीचर्स गाड़ी के अंदर। बाकी वहीं मैं गाड़ी के जब साइड प्रोफाइल पे आता हूं तो यहां आपको स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ, जिसे डायनेमिक व्हील्स भी बोला जाता है। दूर से अलॉय व्हील्स जैसे आपको लगेंगे, बट ये डायनेमिक व्हील्स हैं व्हील कैप के साथ। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग दी गई है। 205/65/16 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। किया का लोगो है इसके, इस पे जो कैप है व्हील कैप है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो कि फ्लश करके इस तरीके से बाहर आएंगे। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास मिल जाएगा, रूफ रेल्स वगैरह नहीं है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। 4450 mm की लेंथ मिल जाती है, तो आप इसे समझ लो 4.5 मीटर ही तकरीबन मान के चलो। देखो कितनी लंबी गाड़ी है, ठीक है। 50 mm को इतना नहीं होता, बट फिर भी है तो है, बट 4450 mm इसकी लेंथ है। क्वार्टर पैनल पे भी गिलास मिलेगा। यहाँ फ्यूल लाइट मिल जाएगा आपको, जो कि अंदर से खुलेगा। और एक पॉइंट ये सिल्वर, जो कि यहां से शुरू होगा और ड्राइवर डोर पे जाके खत्म होगा, ये रूफ रेल्स के ऊपर भी आपको मिलेगा। जब हम गाड़ी के रियर लुक पाएंगे, यहां थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यहां कनेक्टेड टेल लैंप्स होने चाहिए थे, बट यहां टेल लैंप यूनिट आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। टर्न इंडिकेटर ऑन है। सेल्टोस की बैजिंग है। ये पूरा पॉइंट आपको रिफ्लेक्टर का मिलेगा इसके अंदर, और कैमरा दिया गया है बेस वेरिएंट के अंदर। आप यहां देखोगे बेस वेरिएंट के अंदर कैमरा दिया गया है। साटन लुक में किया का लोगो, सेल्टोस की बैजिंग है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए, 2 रिफ्लेक्टर हैं। सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी। प्लेन विंडशील्ड है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। यहां भी कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, और स्टॉप लैंप काफी लंबा इसमें दिया गया है। और ड्राइवर साइड आप आओगे तो ये देखो, ये पार्ट आपको यहां पे आके खत्म होगा। बाकी ORVM का एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये एडजस्टेबल मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट इसके अंदर दी गई है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो पहले की देख लो, कुछ इस तरह की की मिलेगी आपको। किया का लोगो, फ्लिप की मिलेगी। सेंटर लॉकिंग के बटन है, लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए फ्लिप की यहां पे मिलेगी। अब आप देखो पीछे, जैसे मैं किया का लोगो बोल रहा हूं, पीछे देखो, यहां जैसा आप ओपन करोगे तो इलेक्ट्रिक बटन दिया गया टेलगेट ओपन करने के लिए। यहां आपको 447 लीटर का
बूट स्पेस मिल जाता है, पीछे बेंच सीट है जैसा कि देख पा रहे होगे। पार्सल ट्रे के लिए जगह दी गई है, हुक दिए गए हैं यहाँ वेट वगैरह हैंग करने के लिए। लाइट है बेस वेरिएंट से ट्रंक के अंदर। 447 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। यहाँ स्पेयर व्हील और टूल्स आपको मिलेंगे। बेस वेरिएंट में भी स्पेयर व्हील है। चलो इसे खुला रहने देते हैं अभी, ताकि यहाँ पे आप देखोगे क्वार्टर पैनल पे गिलास है और मैंने पैसेंजर डोर ने इसको ओपन करा हुआ है। देखो इस तरह से आप फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे, ओपन करोगे। HT के ऑप्शन से आपको इलेक्ट्रिक वो मिलेंगे फ्लश डोर हैंडल, अनलॉक करोगे अपने आप बाहर आ जाएंगे। देख लो वीडियो मैंने डाली हुई है, वहां जाके चेक कर सकते हो आप। तो डोर पैनल पे ट्रीटमेंट कुछ इस तरह का मिलेगा, डुअल टोन में ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे। नीचे कुछ स्मोकी ब्लैक है और ऊपर भी कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट दिया हुआ है, स्मोकी टाइप का ही। यहाँ डोर ओपनर है, पावर विंडो है, देखो चारों पावर विंडो मिलेंगी बेस वेरिएंट से आपको। यहाँ भी ट्रीटमेंट है। स्पीकर 4 मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से आपको, बाकी कोई कर्टन वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया। बेंच सीट है, फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, डुअल टोन के अंदर सीट है, डुअल टोन कलर के अंदर सीट्स दी गई हैं। जैसे ही अंदर आऊंगा मैं तो ये देखो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, इस सीट पे भी है और इस सीट पे भी। 2 AC वेंट्स हैं पैसेंजर्स के लिए और नीचे स्पेस दिया गया है, ताकि जगह वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं। लेग रूम वगैरह अच्छा इसके अंदर मिल रहा है। और यहाँ एक लाइट है इस जगह पे, तो यहाँ पे भी लाइट दी गई है और वो भी LED बेस है वाइट, और आगे भी 2 लाइट दी गई है। ये ड्राइवर फ्रंट है। चलो ड्राइवर फ्रंट पे ही चलते हैं और वहीं चल के बात करेंगे। आप जैसे ही मैं इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, यहां से ड्राइवर डोर ओपन करेंगे हम, तो वही ट्रीटमेंट है जो मैंने पीछे अभी पैसेंजर डोर पैनल पे दिखाया आपको। डुअल टोन में डोर पैनल्स पे ट्रीटमेंट मिलेगा कलर का। ये डार्क ग्रे में डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज हैं यहाँ पे। ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए ORB हम कंट्रोल कर सकते हो, फोल्ड एंड फोल्ड का ऑप्शन नहीं दिया। विंडो लॉक के लिए डोर एक्सेस हैंडल, नीचे स्पीकर वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा बेस वेरिएंट से, ठीक है। और डुअल टोन में फैब्रिक सीट्स हैं। यहाँ ये देखो आपको स्पोर्टी हेडरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, बेस वेरिएंट से। कॉर्निंग एयर बैग्स हैं, यहाँ भी कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया गया। ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है। यहाँ आपका बोनट खोलने के लिए, यहाँ पे आप देखोगे डाउनहिल कंट्रोल है बेस वेरिएंट के अंदर। ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आप अपना लाइसेंस कार्ड वगैरह कैरी कर सकते हो। की जगह यहाँ कुछ स्काई ब्लू कलर का, बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। AC वेंट यहाँ वेज कलर है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं किया सेल्टोस HTE 10,99,000 रुपए वाली गाड़ी की ड्राइवर सीट पे। 10,99,000 रुपए में गाड़ी का सबसे पहला आप इंटीरियर देखो, प्रीमियम इंटीरियर दिया है भाई गाड़ी के अंदर। कहीं आपको कोई फालतू आवाज नहीं आएगी, कहीं प्लास्टिक में कोई आपको किसी तरह से चीप क्वालिटी महसूस नहीं होने वाली प्राइस के अंदर। बाकी स्क्रीन भी देखो कनेक्टेड है और डुअल स्क्रीन है। यहाँ मीटर है, यहाँ इन्फोटेन सिस्टम है, उस पर चलो आगे हाथ लगा के नजदीक से सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ आप स्टीयरिंग देखो, बेस वेरिएंट के अंदर फ्लैट बॉटम है, ऊपर से भी फ्लैट है और नीचे बॉटम से भी फ्लैट दिया गया है। क्रूज कंट्रोल यूनिट मिल जाती है आपको, बट सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ आपको एडजस्टमेंट टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब देखो जैसा मैंने बताया, ऊपर से भी फ्लैट है और यहाँ बॉटम से भी फ्लैट है स्टीयरिंग, और ग्रिप बनाई हुई है। बेस वेरिएंट से आपको यही स्टीयरिंग दिया जा रहा है, मतलब स्टीयरिंग स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे 6 एयरबैग आते हैं वैसे ही स्टीयरिंग भी आपको बेस वेरिएंट से सेम स्टीयरिंग मिलेगा। स्टीयरिंग में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। कंट्रोल्स वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं। ये क्रूज कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से मिलेगा। कुछ यहाँ जैसे आपको ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड वगैरह मिलते हैं पर वेरिएंट्स में, वो यहाँ पे आपको सेल्टोस की बैजिंग मिलेगी। साटान लुक में किया का लोगो है। एयरबैग 6 मिल जाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए स्क्रोलर दिया गया है, ट्रैक चेंज करने के लिए, म्यूट के लिए, फोन उठाने काटने के लिए। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट है बेस वेरिएंट के अंदर, HTE है, ये ऑप्शनल नहीं है, इसके अंदर भी क्रूज कंट्रोल दिया गया है। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स हैं और ये सारे बटन्स मीटर के कंट्रोल के लिए दिए गए फीचर के लिए। यहाँ आपका ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, जैसा मैंने बताया था आपको बाई फंक्शनल मिलेंगे। मैं बार इसे ऑफ करा हुआ है। यहाँ आपको वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अब आप मीटर देखोगे, देखो जैसे मैं
इसे एसेसरीज मोड ऑन करूंगा, कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। यहाँ पे पूरी डिजिटल स्क्रीन दी गई है। लेफ्ट में स्पीड मीटर है, राइट में टैकोमीटर दिया गया है। स्पीड मीटर के नीचे पेट्रोल गेज है, टैकोमीटर के नीचे इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया है। बाकी यहाँ बीच में MID मिल जाएगी, जिसमें शिपिंग मोड आपका बैटरी दिखा रहा है 81%। इसके अलावा इसके अंदर TPMS मिल जाता है आपको बेस वेरिएंट के अंदर। करंट ट्रिप देख सकते हो, यहाँ पे आप करंट ट्रिप के साथ सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, करंट ट्रिप वगैरह यही सेटिंग्स आपको मिलेगी। बट यहाँ आपने चेंज कर सकते हो, क्लस्टर की थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ सेटिंग्स पे आओगे, यूजर सेटिंग पे आके क्लस्टर पे आना है, ओके प्रेस करोगे, यहाँ आपका ओके का बटन मिलेगा इस जगह पे, ये प्रेस करोगे। उसके बाद वो यहाँ पे आपको क्लस्टर थीम मिलेगी, इस पे ओके करोगे। ग्राफिक स्टाइल्स पे ओके करोगे। यहाँ जैसे स्टाइल A है, स्टाइल B सिलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और C सिलेक्ट करोगे तो कुछ ये कलर का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ग्राफिक्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ AC वेंट है, विंडो के लिए वेंट दिया गया है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा, और हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है, तो आप बोनट व्यू अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ अब ये देख लो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मैंने इसमें वायरलेस कनेक्ट किया हुआ और अपनी वीडियो ही चलाई हुई है, जिसमें मैंने HTE ऑप्शनल और HTK ऑप्शनल के अंदर डिफरेंस दिखाए हैं। 2,10,000 का फर्क है। वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो। 3 से 4 कंपेरिजन पड़े हुए हैं वेरिएंट्स के, वो वहां जाके आप देख सकते हो। बाकी यहाँ आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन क्वालिटी मिल जाती है, काफी अच्छी है। वीडियो कैसे चलेगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और वहीं अगर रिवर्स कैमरा की बात करें तो कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा रियर कैमरे का आपको। मैंने ट्रंक खोला हुआ है तो इसलिए ये रूफ दिखा रहा है, बट विद गाइडलाइंस ये आएगा। छत दिख रही है आपको जहां गाड़ी खड़ी है, क्योंकि ट्रंक इसका ओपन है, ये देखो, ठीक है, ट्रंक मैंने ओपन करा हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से कैमरा ऊपर की तरफ और गाइडलाइंस के साथ ये मिलेगा। बाकी इसमें आप कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलेगी 10 इंच की, 4 स्पीकर के साथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाएगा। यही सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डिस्प्ले वगैरह, ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। 2 AC वेंट्स हैं, यहाँ पे हेजर लाइट का बटन है। यहाँ आपको होम के लिए, मैप के लिए, सर्च के लिए ये जो इन्फोटेन सिस्टम है उसके कंट्रोल्स हैं, फिजिकल बटन। ये स्क्रोलर है वॉल्यूम तेज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए। इसी स्क्रोलर को अगर प्रेस करोगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। यहाँ मीडिया के लिए स्टार सेटअप, AC मिलेगा, यहाँ पे सिंगल जोन, यहाँ टेम्परेचर के लिए बटन दिया गया है, ये कूल की तरफ जाएगा ब्लू, और अगर आप रेड करोगे, ऊपर की तरफ करोगे तो ये हीट के लिए आएगा, ठीक है, सर्दियों के लिए। ये आपका एयर रिसर्कुलेशन के लिए AC, ये AC के मोड्स हैं। ये फ्रंट डिफॉगर के लिए, यहाँ आपका फैन की स्पीड आपको दिखाएगा। अच्छा, रेयर डिफॉगर नहीं है, बट फ्रंट डिफॉगर इसके अंदर दिया गया है। फैन की स्पीड आप यहाँ से इस तरह से पॉइंट्स में बढ़ाओगे, ये लाइट्स आपको दिखेंगी। नीचे 2 Type-C चार्जिंग पॉइंट है, तीसरा USB कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ भी स्पेस मिलेगा। सेंटर कंसोल में आपको 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। ये ड्राइव के टाइम भी आप रियर व्यू ले सकते हो, जैसा मैंने आपको दिखाया, ड्राइव के टाइम भी यहाँ पर रियर व्यू गाड़ी के अंदर ले सकते हो। 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ भी स्पेस है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स मिलेंगे। आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच है थोड़ा थोड़ा, बट अंदर देखोगे तो आप स्पेस भी अच्छा है। और 180 वॉट का 12 वोल्ट के साथ चार्जिंग वो मिल जाएगा, एक आउटलेट। यहाँ आपको कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा, जो ग्लोब बॉक्स है। यहाँ आपके जो IRBMs है, तो यहाँ आप देखोगे IRBM, जो IRBM है वो मैनुअल डिमिंग मिलेंगे। ये भी देखो बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं मैनुअल डिमिंग, तो ये भी कोई बुरे नहीं है। यहाँ सनग्लास होल्डर मिल जाएगा आपको। यहाँ जो को ड्राइवर वाला है, एयरबैग ऑन ऑफ का उसका पता चलेगा। लाइट ऑन रहेगी, जिसकी तरफ अगर ऑन है तो ऑन की लाइट ऑन रहेगी, ऑफ है तो ऑफ की लाइट ऑन रहेगी। यहाँ 2 LED बेस लाइट दी गई है, व्हाइट कैमल लाइट। यहाँ से सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, यहाँ से ऑफ हो जाएंगी। ये आपका डोर के अकॉर्डिंग लाइट सेट करने के लिए। यहाँ बटन दिए गए लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखो सारी लाइट्स ऑन हो गई। यहाँ वेंटी मिरर मिलेगा सन वाइजर में, को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। आ जाते हैं एक बार इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं जैसे इसका बोनट ओपन करूं, ओ तेरी, ये देख लो भाई, HTE बेस वेरिएंट के अंदर भी हाइड्रोलिक स्ट्रट के साथ आपको बोनट दिया गया है। इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ 1.5 लीटर का
नेचुरल एस्पिरेटेड आपको इंजन मिल जाएगा 4 सिलेंडर 4 वोल्ट के साथ, जो कि 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये था किया सेल्टोस सेकंड जनरेशन बेस वेरिएंट HTE का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।